अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है ईआर डायग्राम प्रेजेंटेशन। ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप। अब उनको डायग्राम के थ्रू डिस्प्ले करना। व्हाट इज डायग्राम? अगर आप उनको किसी शेप या ग्राफिकल फॉर्म में उसको बताएं कि ये जो डाटा या हम जो एंटिटी रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं वो किस तरह से होगा ताकि आम यूजर उसको समझ सके, उसके लिए हमें कुछ डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसमें ये ईआर डायग्राम्स आपके मस्ट है। इसे बहुत अंडरस्टैंड करें कि ये आपकी बननी कैसे। Let us now learn how the ER model is represented by means of an ER diagram. Any object, for example, entities, attributes of the entity, relationship set, entity क्या होती है? जैसे कि कॉलेज का है तो इसमें टीचर एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। एंटिटी एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का CNH, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और रिलेशनशिप सेट से मुराद क्या है कि यूजर का, अब स्टूडेंट का कोर्स कौन सा है, वो 1 to many है, many to 1 है। एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप, और जो आप आपस में दोनों का रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हों, कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन ER डायग्राम। इसको हम इन सब चीज़ों को, ये चार मेन चीज़ें यानी एंटिटी, attributes of an entity, relationship set and attributes of the relationship set, इन चार चीजों को हमने डिस्क्राइब करना है with the help of a diagram। तो जो सबसे पहली चीज है वो है एंटिटी। याद रखें, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर जो रेक्टेंगल की सूरत में होगा दैट विल बी एंटिटी। I just want to show one software here. I just want कि आप लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट के हिसाब से भी हों। तो मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर है ईट्रा मैक्स। ये ईट्रा मैक्स बेसिकली इसी तरह के रिलेशनशिप डेटाबेस वगैरह करने के लिए आता है। अब इसमें मैं एक ईट्रा मैक्स में बना रहा हूँ, इसको ओपन होने में कंटिन्यू फ्री ट्रायल करने में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, फाइल में न्यू के अंदर अभी हम कौन सी डायग्राम बनाना चाह रहे हैं? ER डायग्राम ना। तो यहाँ पे बेसिक डायग्राम्स में बिजनेस डायग्राम चले, फ्लो चार्ट, बिजनेस प्लान्स, फ्लो फॉर्म, फ्लो चार्ट, बेसिक फ्लो चार्ट। Let's suppose we take it highlight flow chart, IDF, diagrams. There are a lot of types of diagrams. Let's suppose हम एक बेसिक फ्लो चार्ट ले लेते हैं। तो इसमें आप जो है, इसमें एक बेसिक फ्लो चार्ट जब आप ड्रॉ करते हैं, then you can see that there are a lot of types of graphical representation of different kinds of things। ये बेसिक फ्लो चार्ट है। इसी तरह से एंटिटी के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब भी आप इसको देखेंगे रेक्टेंगल टाइप ये बनते इसी तरह से, लाइक दिस। तो एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ रेक्टेंगल्स। जो भी आपकी एंटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स आर नेम्ड विद द एंटिटी सेट दे रिप्रेजेंट, जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं
वो उसके बीच में होना चाहिए। जैसे ये मैं ई ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि मैं इस स्टूडेंट को बना रहा हूँ, इट विल बी लुक लाइक इट्स अ रेक्टेंगल। मुझे और चाहिए, एक और ड्रॉ कर लें, इसका नाम स्टूडेंट टीचर। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके बड़ा काम आएगा। और इसकी की भी ढूंढ लीजिएगा, ई ड्रॉ मैक्स। इसके साथ कोर्सेज, ये आपका बन गया। ये आपकी एंटिटीज हो गई। हमने पहले डिसाइड कर लिया, अगर आप एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर बनाओ तो उसमें आपके क्या आ सकते हैं, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, यूज़र जो कस्टमर है वो, और एक यूज़र आपकी चीज़ों को मेंटेन करने वाला। तो ये बेसिक एंटिटीज हो जाएंगे। अगर आप किसी हॉस्पिटल का बना रहे हैं तो उसमें क्या आ सकता है, उसमें पेशेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, एडमिन स्टाफ, कैटेगरीज होगी ना डिफरेंट डिफरेंट। आपने एंटिटीज समझनी है कि ये भी हमारे टोटल सिस्टम में एंटिटीज है। मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उनको ड्रॉ करना है तो वो इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लें। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को यही चीज़ तंग करती है, हम इसको कैसे बनाएं। तो अगर आपने इस जगह पे समझ लिया तो आप जब प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे तो इट विल बी नॉट मोर देन अ 5 और 6 मिनट्स वर्क। आपने एंटिटीज डिसाइड की, मेरे सॉफ्टवेयर में ये एंटिटीज होंगी, उन एंटिटीज को आप एक रेक्टेंगल लें और उसको ड्रॉ करके उसके बीच में उसका नाम लिखें। दैट्स सिंपल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एंटिटी के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट तीन जो चीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है उसके एट्रीब्यूट्स। अगर मैंने स्टूडेंट का बनाया है तो मुझे स्टूडेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी? मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? रोल नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? रोल नंबर चाहिए या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो चाहिए। स्टूडेंट का नेम चाहिए। अब एक तरतीब भी रखा करें, बीच बीच में से चीज़ें करने से आपका प्रॉब्लम होगा। जिस की को आपने प्राइमरी की के तौर पे चूज करना है दैट विल बी द फर्स्ट वन। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन, इसी तरीके से स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट ईमेल, सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स आते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को किससे जाहिर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल यू विल ड्रॉ द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी। Attributes are the properties of the entities. Properties वही वाली जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। Attributes are represented by means of ellipses. एक तो होता है पूरा सर्कल, एक वो होता है एलिप्स, वो थोड़ा सा बैजवी किस्म का नहीं होता। ओवल भी थोड़ा सा, हाँ ओवल, एलिप्सेस। Every ellipse represent one attribute and is directly connected to its entity. एक के अंदर दो attribute नहीं हो सकते। It's like that. अब इसमें हमने ऊपर बात की कि कुछ एट्रीब्यूट आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकते, जैसे नेम है। अमूमन हम नाम को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और बाद जगहों पे तो आप वेबसाइट देखते हैं मिडिल नेम भी आता है। तो जो टोटल नाम बनेगा वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम के साथ बनेगा। अमेरिकन लास्ट नेम पहले लेते हैं, पाकिस्तानी फर्स्ट नेम पहले लेते हैं। डिपेंड करता है कि फिर वो कंपोजिट जो की आप बना रहे हैं वो किस तरह बना रहे हैं। जैसे मेरा नाम सैफुल्लाह डार है, तो पाकिस्तान में मैं सैफ पहला फर्स्ट नेम है, अल्लाह सेकंड नेम है, एंड अल्लाह मिडिल नेम है, एंड डार जो मेरा लास्ट है। अमेरिकन जब इसको पढ़ेंगे वो इसको इस तरह पढ़ेंगे, डार सैफुल्लाह। मेरा फैमिली नेम फर्स्ट टाइम है। तो नेम इज अ कंपोजिट। ठीक हो गया? तो if the attributes are composite, they are further divided in the tree-like structure. Every node is then connected to its attribute, and that is composite attribute shown. अब जैसे यहाँ हम एक बना रहे, represented by the ellipses that are connected with an ellipse.
इसी तरह से कुछ मल्टी वैल्यू होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर डिपिक्टेड बाय डबल एलिप्सिस, जैसे फोन नंबर, डबल मल्टी वैल्यू से मरा फोन नंबर से मरा, मल्टी वैल्यू से मरा एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकता है। यानी आपने मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर 1, फ़ोन नंबर 2, होम का फ़ोन नंबर, आपके मोबाइल के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक नाम से आप मल्टी फ़ोन, तो उसको आपने डबल टाइम से रिप्रेजेंट करना है कि इट विल हैव मोर देन वन। और एक होगा ड्राइव वैल्यू, जैसे कि स्टूडेंट की एज। अब एज कैसे उसकी ड्राइव करनी है? डेट ऑफ बर्थ से आपकी जो करंट डेट है उसको निकाल के, तो आपने जो उसकी टोटल एज इस टाइम तक की है वो निकाल दें। तो इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कहते हैं ड्राइव। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप ओवल डिजाइन करेंगे वो डॉटेड लाइन वाला हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आखिर वो खवातीन वाली बात की ना, 5 जुलाई, 5 जुलाई ना, सन भी कोई नहीं, तो सन फिर सन निकालेगा कैसे? आपकी एज का कैसे पता चलेगा? 5 जुलाई कौन सा सन? 1940? क्या बात। स्टूडेंट बेसिकली क्या है? आप स्टूडेंट हैं, आपका एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ है ना, ये फिजिकल होता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किसी इंसान के साथ ही जुड़ा होगा ना। अभी ऊपर मैंने बताया है कि हर एट्रीब्यूट डायरेक्टली लिंक होगा एंटिटी के साथ। जो कंपोजिट हैं वो, जैसे नेम था, तो नेम के ये नहीं है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो डायरेक्ट एंटिटी बन जाएगा, एट्रीब्यूट बन जाएगा स्टूडेंट का। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी ही है, नाम भी आपका ही है, तो वो सब किससे जुड़ेंगे जाके? आपके स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट क्या है? बेसिकली एंटिटी है। डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि अगर एक एट्रीब्यूट मोर देन वन वैल्यू रखता है तो उसको आपने डबल से ज़ाहिर करना है। अब ड्राइव से क्या मराद है? मुझे आपकी एज कैसे पता चलेगी? मुझे बताएं। आपने तो 5 जुलाई कह के बात खत्म कर दी। लेट्स सपोज आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1970 है, तो इस वक्त तक एज कितनी हो गई आपकी? 47 साल। अगर आपकी एज 1985 है स्टूडेंट की, तो मौजूदा डेट तक देखा जाएगा ना। अब देखें, बहुत सारी जॉब्स आती हैं सरकारी, खास तौर के ऊपर लिखा होता है नॉट मोर देन 30 ईयर्स। खवातीन को तो उसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाती है, 2 साल की, 3 साल की, या लड़ाई करके लोग मजदूर भी आ जाते हैं। तो जिसकी बेचारे की दिक्कत ही खुली ही नहीं है जॉब्स, तो उन्होंने ये नहीं देखना कि भी जॉब्स खुली थी कि नहीं खुली थी, उन्होंने आपकी डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट में से निकाल देना। एक दिन भी शॉर्ट हो गया अल्लाह का। तो वो जो ड्राइव्ड है उससे मुराद यही है कि आपकी मौजूदा, अब जैसे आपके ऊपर टैक्स की रेशो है तो वो ड्राइव्ड होगा कि कितना टैक्स आप पे लगना है, आप कौन सी स्लॉट में हैं। लेट्स सपोज आप पहले फॉर एग्जांपल 25 या 10,000 या 20,000 रुपये कमा रहे थे, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप उस स्लॉट में ही नहीं थे कि जिसके ऊपर टैक्स लगता है। अब आपकी तनख्वाह राइज हो गई, अब टैक्स कट गया, आपने वहीं पर लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि भाई मेरी तनख्वाह पहले तो नहीं कटती थी, हूं कटने लग पई। आप उस स्लॉट में आ गए, वहां से वो आपकी ड्राइव हुआ कि कुल कितना टैक्स बनेगा, वो कट गया। सच काइंड ऑफ फील्ड्स आर नोन एज द ड्राइव एट्रीब्यूट। सॉफ्टवेयर में ईड्रा में अब जैसे ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बनाना चाह रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है आपको? ये स्टार्ट का एट्रीब्यूट ले रहा है, बट आप इसके अंदर देखें कि आप और भी ये वाला एट्रीब्यूट्स नहीं ले सकते आप, मतलब डिज़ाइन नहीं कर सकते। आपको जो थोड़ा सा लेना होगा वो कुछ इसी तरह के बैजवी शक्ल का लेना होगा। ये एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर ले लिया आपने स्टार्ट, और क्या लेंगे? नेम। अब इसका ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे? इस तरह से एरो शेप्स, ये एरोस पड़े हुए हैं, एरोस में भी देखना होगा आपको।
अभी थोड़ा सा ना हमने एक्चुअली मुझे लगता है गलत शेप भी उठाई हुई है। हमें यहाँ पे DFD तलाश करनी चाहिए थी। फ्लो चार्ट्स हैं, DFDs हैं, डेटाबेस। आई थॉट डेटाबेस से भी है। हाँ, ये ERD है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, डेटाबेस मॉडल्स। ये बेहतर है। ये लाइन कनेक्टर्स आ गए इसके अंदर। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये आपके एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं। ये एंटिटी मेरे से वो थोड़ा सा उठाते हुए यहाँ पे गलत हो गया। बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं। ये एक स्टूडेंट की बना रहा हूँ, एंटर नेम लाइक दिस स्टूडेंट। और इसके अंदर फिर मुझे एट्रीब्यूट देना है, तो देख लें आप उसका वही बना हुआ है। एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, जितने एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए। अब लेट्स सपोज मल्टी वैल्यूड कर रहा हूँ, मल्टी क्या कर रहा हूँ, नहीं ये कौन सब नहीं है, ये कंपोजिट है। ये नेम है, ये फर्स्ट नेम है, एफ नेम कर लें, और एल नेम, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल के क्या बनाएंगे, नेम, एंड देन इट विल बी द एंटिटी। अब इसका ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे आप, ये नीचे 1 to मैनी, मैनी टू 1 आ रहा है ना। मैंने इसलिए कहा था कि आप इसको कर ले लाइन कनेक्टर, इसको कुछ इस तरह से लेंगे। ये जुड़ गया। बेहतर है कि इसको पॉइंट से जोड़े। इसीलिए इसमें ये बेहतर है कि आप ई ड्रॉ मैक्स को डाउनलोड आज ही कर लें, ये आपके असाइनमेंट्स में भी आ जाएगा। इसकी की भी ढूंढें ताकि इसका आपको ना, ये लेगी एक ये डिज़ाइन बन गया। अब आपको एक और एट्रीब्यूट चाहिए था, वो कहा था स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एड्रेस हो गया। लेट्स सपोज ये इस तरह से आपकी डायग्राम्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाएंगी। प्रोडक्ट्स की इसी तरह बनेंगी चीज़ें। बेहतर है कि आप एक लेवल पे रखें ताकि डायग्राम जो है ना इट विल बी लुक नाइसर। ये इसकी प्रैक्टिस आप शुरू करेंगे तो आपसे ये बनेगी। नाइस लुक। कलर शुरू करना है, नीचे कलर हैं, कितने कलर हैं ये नहीं। ये लो, एक हो गया। मैं इसलिए मुख्तलिफ कलर्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरा कंपोजिट है या ये कौन सी है। सो यहाँ तक किसी को कुछ मेरे ख्याल में पूछने की ज़रूरत है तो पूछ लें। एंटिटी के लिए क्या लेंगे, रेक्टेंगल। एट्रीब्यूट के लिए आप ओवल। डिराइव्ड है तो डॉटेड लाइन वाला। और डॉटेड लाइन कैसे लगेगी। अब लेट्स सपोज ये एट्रीब्यूट लेंगे आप, यहाँ पे क्या नाम है इसका एट्रीब्यूट का रखना। अब फॉर एग्जांपल यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, लेट्स को यहाँ रख देते हैं। इसका ड्राइव था फॉर एग्जांपल एज। एज डेट ऑफ बर्थ होगा ना, पहले तो डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ, DOB। इसका लाइन जुड़ेगी यहाँ से, ऐसे करेंगे। इसको भी सेम। अच्छा, और एक हम ले रहे हैं एट्रीब्यूट एज का। अब देखिए मैंने इसको डेट ऑफ बर्थ से क्यों नहीं जोड़ा। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट जोड़ देता तो ये फिर कंपोजिट बन जाता। ड्राइव्ड बनाना है। ये ऊपर लाइन बनी हुई है, नज़र आ रही है आपको, नो लाइन, और ये डैशेस, इसमें ये डॉटेड लाइन आगे जी, डॉटेड लाइन। और इसको हम थोड़ा सा कलर और दे दें। वी हैव अ लॉट ऑफ कलर्स। ये लाइन कलर डॉटेड आ गई। और इसको आप इस तरह से। अब मुझे ये बता दें कि ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना मुश्किल है या बन जाए करेगी।
कभी किसी ने चौथे फाइनल प्रोजेक्ट के बाद ये कहा जी हमसे नहीं बनते, तो पहले कहेंगे तो मैं पढ़ाया नहीं गया। ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, चीज़ समझ नहीं है। अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई टू मेक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स एज मच एज यू कैन, मुख्तलिफ चीज़ों को उठाएं। इसी पे बड़ी लड़ाई होती है, वो जुनेद हर वक्त यही लड़ता रहता है कि मैंने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई थी या मैंने सॉफ्टवेयर नहीं बनाना। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि ये कितनी कुछ देर का काम है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें कवर हैं। ये कैसी बनेगी, ये डबल लाइन का, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पे लाइन सारी दी हुई है। ये कुछ सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता चल जाते हैं, उनको अपने पास संभाल के रखा, तो यू शुड डाउनलोड इट एंड फाइंड द की टू एंड गिव मी दैट सेम। मैं अभी तक नहीं तलाश कर सका, टाइम नहीं मिला। अच्छा, नेक्स्ट ये है ईआर डायग्राम मुकम्मल हो गई, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये तो एट्रीब्यूट थे, एक साइड आपकी बन गई, यानी आपने जितनी एंटिटी थे उनकी आ गई। अब आते हैं बीच में रिलेशनशिप। अब हाँ हाँ, इसी तरह से एट्रीब्यूट उठाएं, ये एट्रीब्यूट उठाएं, ये आपकी लाइंस हैं, इसमें ये लाइन, मोर लाइंस, ये डैशेस नजर आ रही हैं ना आपको, इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी। मोर लाइंस खोल लें, लाइन हाइट विड्थ डैश टाइप देख लें, तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। एक के अंदर दूसरा ओवल भी ले सकते हैं, बेहतर है कि आप उसको ना लें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब आते हैं जी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप। ये डायमंड शेप की सूरत में होते हैं और इनका मकसद, नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन। जो रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, यानी स्टूडेंट रिलेशनशिप विद टीचर, स्टूडेंट रिलेशनशिप विद कोर्सेज, टीचर रिलेशनशिप विद, अब ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि ये रिलेशनशिप कौन सा होगा, वन टू मैनी या मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। एंटिटीज का दूसरे साथ क्या रिलेशन, आपका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, वन टू मैनी है या मैनी टू वन है? कैसे आपका सिर्फ आपके वन टू वन है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये साथ का मेरे साथ, मैं जब नाम ले रहा हूँ एक स्टूडेंट का मेरे साथ, बहुत सारे स्टूडेंट, एक क्लास का मेरे साथ स्टूडेंट्स का मैनी टू वन है। आप लोगों का एक वक्त में जो टीचर पढ़ा रहा है वन टू मैनी, मेरा बनेगा वन टू मैनी। ठीक है, अगर सारी क्लास के जो आपको डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर वो बन जाएगा मैनी टू मैनी। पेरेंट का चिल्ड्रन से वन टू मैनी, और चिल्ड्रन का पेरेंट से मैनी टू मैनी, इस तरह से रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट मोर देन वन कोर्सेज पढ़ेगा तो वो वन टू मैनी बन जाएगा। पार्टिसिपेटिंग रिलेशनशिप आर कनेक्टेड टाइल बाई अ लाइन। अब आपने दो तरफ एंटिटीज बना लेनी, लेट्स सपोज एक तरफ स्टूडेंट है एक तरफ टीचर है, उसके दरमियान क्या आ जाएगा आपका, डायमंड। ठीक हो गया। और फिर उनके किनारों पे आपने वन टू मैनी लिखना है या मैनी टू वन लिखना। Binary relationship and cardinality, one to one, when the only one instance of an entity is associated with the relationship, it is marked as one to one. The following image reflects that only one instance of each entity should be associated with that. और इसी तरह से one to n, n to one और n to n, these are the relationships. अब इसको हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे इसी तरह से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्टूडेंट फाइल न्यू, और ये मैं एक लेट्स सपोज एंटिटी बना रहा हूँ। ये देखें, ये एक एंटिटी है, लेट्स सपोज ये स्टूडेंट की है, और एक एंटिटी है वो टीचर की है।
इतनी चीज समझ आती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर आप एंटिटी को कलर दे रहे हैं तो सेम कलर आप डिफरेंट भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू टू शो द फिगर्स आउट। इसके दरमियान ये रिलेशनशिप आपने रखना है, ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक हो गया। इसको हम ये दे देते हैं। अब ये रिलेशनशिप क्या है? स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर वाजे कर दिया। टीचर स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट टीचर होगा, बड़ा वाजे करना है आपको। अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 to 1 स्टूडेंट का टीचर से क्या रिलेशनशिप है? 1 to 1 है ना, ये 1 आ जाएगा। इसको एरो से कनेक्ट भी करना है आपने, ये नहीं है कि इसको खींच के कर देंगे, ये 1 नहीं आएगा लिखा हुआ यहाँ पे। ओके, इसका कनेक्टर कैसे देंगे? इस तरीके से। इसमें एरो नहीं होता, एरो नहीं होता। एरो का मतलब डिफरेंट होता है, वो आएंगे तो आपके सामने। अगर आपको मसला हो रहा हो ना कि बन रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लिया करें, ठीक है ख्वाबा? अच्छा, अब ये स्टूडेंट का टीचर से 1 to 1 करना है तो वंस अगेन आपने ये, अगर 1 to many करना है तो ये 1 to many आ जाएगा, यहाँ पे m लिखा हुआ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ये इसके बराबर बन जाएगी, many to 1 भी बन जाएगी। तो रिलेशनशिप में कोई मसला? सारे समझदार हैं? चलो सारा को निकाल के, और आखिरी रिलेशनशिप बनेगा पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट्स मींस टोटल पार्टिसिपेशन, ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, हर एक बीच में इन्वॉल्व होगी या नहीं। टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एन, अगर सारी की सारी आपकी जो एंटिटीज हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगी दोनों तरफ से, जिस तरफ से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी वो आपने करना हो टोटल पार्टिसिपेशन, जिसकी पार्शियल पार्टिसिपेशन हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट एक बना रहा है तो वो उसने सारे काम करने हैं, तो उसके लिए एक टोटल पार्टिसिपेशन है, यानी आई विल यूज दिस लाइन। पहले ये डिलीट कर दो। मैं इसीलिए आपको ये खोल के सारा करवा रहा हूँ, ताकि कल को ये सिर्फ आपके लिए थ्योरी ना रहे, आप इसको एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तौर पे लें। हालांकि ये थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ, लेकिन और इसी वजह से मैंने देखा कि एमएटी जो फाइनल थी उनको इस चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई। कंप्यूटर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है वो थियोरेटिकल नहीं है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। उनके कंसेप्चुअल वाइज उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो आई शो द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज ऑल दिस। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू वेरी मच।